डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 21 फरवरी को होने वाला कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर सॉल्यूशन। तो आपका अंग्रेजी विषय का पेपर 19 फरवरी को हो चुका है, यानी कि आज के दिन हो चुका है। और यह उसी प्रकार से आया था जिस प्रकार से हमने आपको मॉडल टेस्ट पेपर में बताया था। अब आप इसका भी एक बार नमूना देख लें। यह बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। सेम इसी पैटर्न पर आपका हिंदी का पेपर आने वाला है। आपका समय रहेगा 2.5 घंटे और ये 80 मार्क्स का होगा। आपके पूर्णांक रहेंगे 80। तो सबसे पहले खंड अ, जिसमें आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक रहेंगे और सभी प्रश्नों के एक एक अंक रहेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए होंगे आपको और उसमें से एक पे राइटिंग करना है। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार आज के जमाने में कौन से लोग फल फूल रहे हैं? झूठे और फरेबी, भोले भाले लोग, ईमानदार लोग, मेहनती लोग। तो इसमें अ वाला राइट है और हमें यह ऑप्शन पीछे भरना है अ। फिर आगे प्रश्न नंबर 2, लाख की चूड़ियां पाठ के अनुसार बदलू लेखक को खाने के लिए क्या देता था? तो इसमें तो बदलू लेखक को खाने के लिए आम देता था। तो ये ब वाला राइट है, पीछे हम भरेंगे ब। फिर आगे प्रश्न नंबर 3, भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है। तो यह भेजती है सुगंध। स वाला राइट है, पीछे हम भरेंगे स। फिर आगे प्रश्न नंबर 4, कह पग में पनही न हति सुदामा चरित पाठ के अनुसार रेखांकित शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? पनही, ये जूती के लिए प्रयुक्त हुआ है, जूता। इनके यहां पे हम भरेंगे ब। फिर प्रश्न नंबर 5, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अकबरी लोटा पाठ में अंग्रेज अफसर ने लोटा खरीदने के लिए ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लोटा उसके पैर पर गिर गया था। ये वाला इसका राइट आंसर होगा, लोटा उसके पैर पर गिरा था। ये ब वाला हमारा राइट है, तो ब को हम यहां पे भर देंगे। आगे है प्रश्न नंबर 6, पुस्तक शब्द में बहुवचन का प्रयोग करने पर शब्द बनेगा पुस्तकें। तो यह वाला गलत है क्योंकि इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। पुस्तक, पुस्तकें, ये वाला सही है, स वाला, पुस्तकें। प्रश्न नंबर 7 में है, आवट प्रत्यय से बना शब्द है अनागत, मनभावन, सजावट, सरसराहट। इसमें आहट है जबकि इसमें आवट लगा हुआ है, तो ये स वाला सही है। तो पीछे हम ब्रैकेट में स भर देंगे। प्रश्न नंबर 8 में है, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। दीवानों की हस्ती पाठ के अनुसार कवि ने दीवानों के लिए ऐसा क्यों कहा है? अपनी इच्छा अनुसार चलने वाले, ब दूसरों के अनुसार चलने वाले, स दूसरों की बातों में आने वाले, द एक जगह रुकने वाले। इसमें अ वाला राइट होगा, अपनी इच्छा अनुसार चलने वाले। तो यहां पे भरेंगे अ। फिर यहां पे खंड ब होगा जिसमें अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, प्रश्न नंबर 9 से लेकर 14 तक के। तो यहाँ पे 2-2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत लंबे आंसर भी नहीं लिखने हैं और बहुत छोटे भी नहीं लिखने हैं। प्रश्न नंबर 9, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार मनुष्य को जिस कार्य में लगाया जाता है उस कार्य में वे अपने लक्ष्यों को क्यों भूल जाते हैं? तो इसका उत्तर हम बिल्कुल छोटा सा लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्योंकि मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थों जैसे धन संचय और पद प्रतिष्ठा में इतना लीन हो जाते हैं कि
वे अपना मूल लक्ष्य को भूल जाते हैं, कि वे अपने कार्य के लक्ष्य को भूल जाते हैं, कार्य के लक्ष्य को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। फिर आगे प्रश्न नंबर 10 है, सांप को ऐसा क्यों लगा कि अब बाज से डरना बेकार है? बाज और सांप पाठ के अनुसार लिखिए। क्योंकि बाज अब मरने ही वाला था, बाज बिल्कुल घायल था और वो मरने ही वाला था। सांप को ऐसा इसलिए लगा, सांप को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि बाज घायल था, क्योंकि बाज घायल था और मरने ही वाला था, और मरने ही वाला था। इसके उत्तर को आप और भी आगे बढ़ा सकते हैं जहां तक लाइनें दी गई हैं। प्रश्न नंबर 11, कबीर ने साधु से ज्ञान की बात पूछने के लिए क्यों कहा है? कबीर ने ज्ञान को महत्व देने के लिए कहा है, देने के लिए कहा है, न कि बाहरी दिखावे को, न कि बाहरी दिखावे को। इसमें आपको बहुत ज्यादा लंबे उत्तर भी नहीं लिखने हैं और बहुत ज्यादा छोटे उत्तर भी नहीं लिखने हैं। आप 2 या 3 वाक्य में इनके उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 में है, 13 लाल मेरो माखन खायो। सूरदास के पद पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा को ऐसा उलाहना क्यों दिया? गोपी ने यशोदा को ऐसा उलाहना कृष्ण की माखन चुराने की शरारतों की शिकायत करने के लिए दिया, फिर आगे आपसे पूछा जाएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। प्रश्न नंबर 13 में है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट, अध्यापन कराने वाला, इनकी अध्यापक। फिर अगला है चूड़ियां बनाने वाला, चूड़ीहार या मणिहार। चूड़ीहार या मणिहार। फिर आगे प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपके पर्यायवाची शब्द लिखने भी आएंगे। पहला पृथ्वी, तो धरा, जमीन, भू, धरती। फिर आगे है शरीर, देह, काया, वपु, काया। आगे खंड स आ गया है ये। इसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न 15 से लेकर 22 तक, जिसमें आपको 4-4 अंक के प्रश्न दिए हुए होंगे। तो यहाँ पे आप कम से कम 4 वाक्य में यहाँ पे उत्तर लिखें। अकबरी लोटा पाठ के अनुसार लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को रुपए देने के लिए
समय क्यों मांगा? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और उसकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वो तुरंत पैसे दे सके। उनकी पत्नी उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये 250 रुपये मांगे थे मांगे थे लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे तुरंत दे सकें। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे तुरंत दे सकें, तो इसलिए उन्होंने समय मांगा था। और अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए, इसलिए अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए 1 सप्ताह के भीतर देने का वादा किया। 1 सप्ताह के भीतर रुपए देने का वादा किया। रुपए देने का वादा किया क्योंकि उसके पास उसी समय पैसे नहीं थे और उसकी ऐसी स्थिति भी नहीं थी। प्रश्न नंबर 16 में है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस की यात्रा पाठ के अनुसार लेखक के मन में ऐसा क्यों आया? तर्क सहित अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप 4 वाक्य में इसका उत्तर दे सकते हैं। हम छोटा सा इसका आंसर लिख लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो हम इसमें 2.5 घंटे लगते हैं पूरा पेपर करने के लिए। क्योंकि बस की हालत बहुत ही जर्जर एवं दयनीय थी। आगे आप इसके पूरे आंसर को कंप्लीट कर लें। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आएगा, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, जैसे प्रश्न नंबर 17। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे, इनके ये कहाँ से लिया गया है, और फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। फिर प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको 2 मुहावरे दिए हुए होंगे जिनका आपको अर्थ भी लिखना है और फिर उनको वाक्य में प्रयोग भी करना है। पहला, आंखों से ओझल होना, इनके गायब हो जाना। गायब हो जाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। पुलिस को देखते ही चोर आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल हो गया। फिर आगे सेकंड है, घुटने टेकना, इनके हार मान लेना। हार मान लेना। अब नीचे वाक्य में प्रयोग करेंगे इसका। भारतीय सेना के आगे आतंकवादियों ने घुटने टेक दिए।
टेक दिए। तो इस प्रकार से आपको दो मुहावरे दिए हुए होंगे जिनके आपको अर्थ भी लिखने हैं और वाक्य में प्रयोग भी करना है। प्रश्न नंबर 19, सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना के कोई 4 महत्व लिखिए। हमें यहाँ पे नियम नहीं लिखने हैं, जबकि हमें यहाँ पे बताया है कि महत्व लिखना है। अगर नियम की पालना करेंगे तो उससे हमारा क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहला फायदा होगा कि दुर्घटना कम होंगी। दुर्घटनाएं नहीं होंगी। हमारा जीवन सुरक्षित होगा। हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा या सुरक्षित होगा। यातायात सुचारू चलेगा। यातायात सुचारू रहेगा और जान और माल का नुकसान भी नहीं होगा। जान माल का नुकसान नहीं होगा। आपके प्रश्न ऊपर लिखे हुए होंगे और आपको यहां पे जगह दी गई होगी उत्तर लिखने के लिए, तो उसी में हमें अपने उत्तर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 20, शौचालय का उपयोग पर्यावरण के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो एक तो प्रदूषण नहीं होगा, अगर शौचालय का प्रयोग किया जाएगा तो बीमारियां नहीं फैलेंगी। आइए हम इनको लिखते हैं। प्रदूषण हम थोड़ा छोटा करके लिखेंगे। प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। फिर बीमारियां नहीं फैलेंगी। बीमारियां नहीं फैलेंगी। हमने यहां पे थोड़ा छोटा करके लिखा है, आप पूरा वाक्य कंप्लीट लिखें। स्वच्छता बनी रहेगी और पर्यावरण सुंदर होगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया हुआ होगा कि जिसमें आपको रिक्त स्थान भरने होंगे। जैसे प्रश्न नंबर 21 है, नीचे दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मस्ती का आलम साथ चला, तो यहां पे भरेंगे आलम। फिर दूसरा, आवत एक है गाड़ी यानी कि गाड़ी के लिए आया है ये। आवत गाड़ी एक है। माला तो कर में फिरे, तो यानी कि कर होता है हाथ। आए बनकर उल्लास अभी। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, उनका आप अच्छे से अभ्यास करें। मनहुआ तो दहूं दिशी फिरे। दिशी यहां पे दिशा से संबंधित है। चलना है बस इसलिए चलें, तो यहां पे बस भरेंगे बस। फिर आगे है प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। स्तंभ क और स्तंभ ख। भूमि का अर्थ है पृथ्वी, भूमि को मिला देंगे पृथ्वी से। फिर आगे अठवनी का होगा भेजना, यहां पे मिला देंगे। अभिरामा, इसका अर्थ है सुंदर। सुंदर यहां पे मिला देंगे। पाछिली, इसका अर्थ है पिछली, यहां पे मिला देंगे। फिर है पैठी का अर्थ है घुस कर। फिर है बेनी, इसका अर्थ है चोटी, बेनी। फिर आगे खंड द में यहां पे आपको निबंधात्मक प्रश्न दिए हुए होंगे, प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 25 तक। तो इसमें आपको गद्यांश को पढ़ लेना है और इसके बाद गद्यांश में से ही हम सवालों के जवाब देंगे। तो यहां पे सवाल है पहला, पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल को किस रूप में चुना? तो यहां पे था
पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। तो यहां तक का इसका उत्तर हम ले लेंगे यहां से लेकर। ये पहले प्रश्न का आंसर है। फिर आगे दूसरा है, ग्रामीण महिलाओं में कितने प्रतिशत महिलाएं साइकिल चलाना जानती हैं? तो यहां पे बताया था, यहां ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। 1/4 हिस्से का अर्थ है 1/4 गुना 100। प्रतिशत में हमें बताना है, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 25। इनके 25% महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। फिर आगे तीसरा है, पुडुकोट्टई में साइकिल चलाने के प्रशिक्षण शिविर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वहां की महिलाओं की इच्छा है। यहां पे बताया भी गया है अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा कि वहां पर महिलाओं की साइकिल सीखने की इच्छा है, साइकिल चलाने की इच्छा है। फिर आगे चौथा, महिलाओं ने साइकिल चलाने की कला का प्रदर्शन कैसे किया? तो इसका उत्तर हम यहां से देखेंगे। यहां पर है, इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। यहां तक इसका उत्तर ले लेंगे हम, यहां से लेकर महिलाओं ने, यहां से लेकर। फिर आगे है पांचवा, गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। पराधीनता, तो इसका होगा स्वाधीनता, स्वाधीनता। फिर है अनिच्छा, तो इसका विलोम होगा इच्छा, अनिच्छा का विलोम इच्छा। फिर आपको 24वें प्रश्न में यहां पे पत्र लिखने के लिए, प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आपको जगह दी हुई होगी। जैसे यहां पे है, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर की विद्यार्थी अरिजीत मनस्वी हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो या तो आप ऊपर वाला करें या फिर आप नीचे वाला करें। अपने मित्र देवराज को हिंदी दिवस पर निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने एवं राज्य स्तर पर चयन होने पर बधाई पत्र लिखिए। इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। ये 8 नंबर का होगा और आपको यहाँ पे पूरी जगह इसके लिए दी हुई होगी। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। योग दिवस, किसी मेले का दृश्य। इन दोनों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है हमें। अगर हम ये भी नहीं करना है हमें, तो यहाँ पे अथवा में दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। या तो हम निबंध लिखें या हम कहानी लिखें। कहानी के विषय ये रहे, संगठन में शक्ति है, हाथी और शेर। तो इन चारों में से हम कोई भी यहां पर लिख सकते हैं। यह भी हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से इसके पैटर्न को समझ लें। सेम इसी प्रकार का पैटर्न आपका आने वाला है। आपको यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे और नीचे आंसर लिखने के लिए जगह दी हुई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।